नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। हमेशा की तरह दोस्तों न्यूमेरिकल क्लास का एक वीडियो लेकर फिर आपके सामने हूं और उम्मीद करूंगा कि आपको ये क्लासेस पसंद आती है। यदि पसंद आती है तो हमें ज़रूर बताया करो। इसके लिए आप लाइक वाला बटन दबाइए और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये सवाल कैसे लगते हैं, क्या पूरी तरह समझ में आते हैं कि नहीं। आपका जो भी सवाल हो, वीडियो का कमेंट बॉक्स खुला रहता है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताया करो ताकि नेक्स्ट क्लास में आपका वो क्वेश्चन कवर अप कर दिया जाए, उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको दे दिया जाए। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे से पढ़ रहे होंगे क्योंकि अब तैयारी करनी होगी। आपको मौका मिल रहा है, राजस्थान टेक्निकल हेल्पर में आ रही है और साथ ही DFCCIL में जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया था उनकी भी एग्ज़ाम डेट अनाउंस हो चुकी है। आइए ज़रा आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। ये हमारी न्यूमेरिकल की क्लास नंबर 33 होने जा रही है। 32 क्लासेज पहले हो चुकी है। अगर वो आपने अभी तक नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जा कर के उन सभी क्लासेज को भी कवर करें ताकि वहाँ से भी आपको सीखने को और मिले, क्योंकि हर एक क्लास अपने आप में इम्पोर्टेंट होती है। ठीक है, आ जाओ शुरू करते हैं। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, हमारे एंड्रॉयड ऐप का है वो। आपने अगर ऐप अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो ऐप डाउनलोड ज़रूर कर लेना। आ जाओ आज की क्लास को शुरू करते हैं। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से संबंधित ये हमारी न्यूमेरिकल क्लास नंबर 33 है एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की ये क्लास नंबर 2 है। यानी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के न्यूमेरिकल की एक क्लास पहले हो चुकी है जिसमें मैंने कुछ क्वेश्चन करवाए थे। वैसे एक क्लास पहले भी हुई थी लगभग, जब अपन ने स्टार्ट किया था तब भी। आ जाओ ज़रा आज के सवालों से शुरू करते हैं। सवाल आज में रखेंगे एनर्जी मीटर के क्वेश्चन है। मापी नियतांक के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं। 2 क्वेश्चन इजी से लेंगे, उसके बाद में एक वो क्वेश्चन लेंगे जो सबसे ज़्यादा अपन ये कह सकते हैं कि अलग तरीके का है। तो आओ ज़रा सवालों से शुरू करते हैं। आज का हमारा नंबर 1 सवाल है कि एक एनर्जी मीटर ऐसा है। ये तो मैंने अभी लास्ट जो टेस्ट लिया था मंडे को आपसे, उसमें भी दिया था। उम्मीद है कि आपने वहाँ अच्छे से इसको कवर अप कर लिया होगा। सवाल क्या है? सवाल है कि एक एनर्जी मीटर ऐसा है जिसका कांस्टेंट यानी नियतांक बोल दो या स्थिरांक बोल दो, एक ही बात है, 2400 चक्कर प्रति kWh है। ठीक है, एक चक्कर में ऊर्जा व्यय की गणना करें, यानी एक चक्कर में इस मीटर की रीडिंग कितनी होगी आप हमें ये बताइए। बहुत साधारण सी बात है ना। अब देखो, इस क्वेश्चन को जब भी सोल्व करें तो सबसे पहली चीज़ ये ध्यान रखें कि आपको ऑप्शन देखना है कि ऑप्शन में यूनिट क्या दी गई है, संख्या क्या लिखी हुई है वो नहीं, केवल यूनिट। और इस तरह के सवाल जब भी आएंगे तो मोस्टली उम्मीद है कि वाट मिनट में मिलेगी। ऊर्जा किस में मिलेगी? वाट मिनट में। ठीक है, अब देखो आपको क्या करना होगा कि ये जो एनर्जी किलोवाट घंटे में दी हुई है इसको वाट मिनट में करना है, यानी किलोवाट को वाट में और घंटे को मिनट में कन्वर्ट करना है। बताओ बात समझ में आई क्या? फिर उत्तर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आ जाओ ज़रा शुरू करते हैं सवाल को। देखो, हम सब जानते हैं, इन्होंने जैसा कि बताया उस हिसाब से हम जानते हैं कि 2400 चक्कर में जो एनर्जी कंजप्शन होती है वो 1 किलोवाट घंटे होती है। बिल्कुल बात सबको समझ आ रही होगी ना। अगर इस किलोवाट घंटे को हम वाट मिनट में कन्वर्ट करना चाहें तो 2400 चक्कर की एनर्जी कितनी बनेगी? 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं और 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, यानी 60,000 वाट मिनट उत्तर आया। मतलब वो हमें यूँ देना चाह रहा है अप्रत्यक्ष रूप से कि 2400 चक्कर प्रति 60,000 वाट मिनट है। बताओ बात समझ में आई क्या? बहुत सिंपल सा है ना। अब 2400 चक्कर में 60,000 वाट मिनट है तो फिर एक चक्कर में कितने वाट मिनट हो जाएंगे? 2400 का भाग दे दो 60,000 में, ये लो आपका उत्तर आ जाएगा, है ना। 24 पंजे 120 और 12 पंजे 60, 5 5 25 वाट मिनट हो जाएंगे। सवाल समझ में आया क्या? कैलकुलेशन करना आपका अपना तरीका होता है।
मैथमेटिक्स का सबका अपना अपना तरीका होता है, गुणा भाग करने का जो भी आपका तरीका आप अपने हिसाब से करना। उत्तर आपका 25 वाट मिनट आएगा। बताओ सवाल समझ में आया क्या? क्या करना है दोबारा सुनो। ये चीज़ एक मापी नियतांक के बारे में यहाँ चेंजेस मिलेगा, बाकी ये तो 1 kWh ही आएगा ना, प्रति kWh का मतलब 1 kWh, यानी ये कन्फर्म हो गया कि इतने चक्कर बराबर 60,000 वाट मिनट ही होता है। पेपरों में आता है सवाल। मतलब जैसे मैं दूसरा एग्जांपल दूं, मान लीजिए कि 1500 चक्कर प्रति kWh देते ना, तब भी 1500 चक्कर बराबर भी कितना आता? 60,000 वाट मिनट ही आता, क्योंकि वो 1500 चक्कर में 1 यूनिट दिखा रहा है, ये 2400 चक्कर में 1 यूनिट दिखा रहा था, बात तो एक ही है। तो 1500 चक्कर भी दे दिया तो आपको क्या करना है? 60,000 में 1500 का भाग देना है। यानी अब और ज़्यादा एडवांस अगर आप चलना चाह रहे हो तो क्या करना है? क्या करना है? 60,000 में चक्करों की संख्या का भाग दे देना, सीधे उत्तर आ जाएगा। 60,000 में चक्करों की संख्या का भाग दे देना, उत्तर आ जाएगा। मान लो नियतांक 2000 चक्कर प्रति kWh है, तो क्या करना है? 60,000 में 2000 का भाग दे देना, सीधा सीधा उत्तर आ जाएगा। किस इकाई में? वाट मिनट इकाई में। बताओ टाइम की बचत होगी कि नहीं होगी? 42 सेकंड में अब ये सवाल कर पाओगे कि नहीं? अच्छा क्वेश्चन है वैसे। हाँ, आप में से बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको ये सवाल पहले से आता है, क्योंकि उन्होंने मेहनत की है, पढ़ते हैं वो, इसलिए इजी है बिल्कुल। अब ये मत कह देना गुरुजी ये तो हमें आता था, आपने क्या करवाया। नहीं, ये एक्सप्लेन करना ज़रूरी था भाई सवाल, ठीक है। अच्छा, अब इसी सवाल को दोबारा बता रहा हूँ। मान लो कि उत्तर जूल में होता, फिर क्या करते? किस में? गुरुजी जूल में होता। यानी सवाल यही वाला है, सेम, ठीक है ना, लेकिन आंसर की जो यूनिट है वो अगर जूल होती तो आंसर कैसे लाते भाई? वाट घंटे को वाट मिनट में बदलना आसान था, किलोवाट घंटे को वाट मिनट में। किलोवाट घंटे को जूल में कैसे बदलोगे? तो आओ मैं आपको एक एक करके 2-3 बातें बताता हूँ। जूल जो होता है ना, वो वाट सेकंड के बराबर होता है। किसके गुरुजी? वाट सेकंड के बराबर। अब वाट सेकंड हम वाट मिनट से ला सकते हैं कि नहीं? और वाट मिनट कहाँ से आया था? किलोवाट और घंटे से। यानी किलोवाट को वाट में बदलो, पहला पॉइंट। कितना बना? 1000। घंटे को सेकंड में बदलना है, 60 यहाँ 60 यहाँ, 3600 सेकंड होते हैं। मतलब कि 1 kWh जो होता है उसमें, ठीक है, कितने हो गए? 3 और 2 5, ये लो 5, ठीक है। इतना वाट सेकंड होता है या इतने जूल होते हैं? बात समझ में आई क्या? बस तो फिर उत्तर कर दो। अब क्या करना है? इस 3,60,000 बन रहा है क्या? नहीं सॉरी, 36 लाख बन रहा है। तो इस 36 लाख में क्या करना है? मापी नियतांक का भाग दे दो। अगर 1500 है तो 1500 का, 2400 है तो 2400 का भाग दे दो, उत्तर जूल में आ जाएगा। क्या करना है दोबारा बताता हूँ, सुनो। वैसे तो मैंने डायरेक्ट बता ही दिया, फिर भी याद रखना। उसने सवाल में दिया कि 2400 चक्कर प्रति kWh है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या था? इसके दो मतलब है कि 2400 चक्कर में 60,000 वाट मिनट ऊर्जा खपत भी लिख सकते हो, 1 यूनिट भी लिख सकते हो, एंड 2400 चक्कर में आप इसको 36 लाख वाट सेकंड या 36 लाख जूल ऊर्जा भी लिख सकते हो। बात एक ही थी। तो 2400 चक्कर की ये है, तो एक चक्कर का जब निकालना है तो क्या करेंगे? इसमें 2400 का भाग दे देंगे, उत्तर आ जाएगा जो भी आएगा, है ना। कितना आएगा देख लेना, 12 दूनी 24, 12 36, 1500 आ रहा है भाई, है ना। देख लेना, 1500 जूल उत्तर आ जाएगा। बताओ सवाल समझ में आएगा? 2 सवाल हो गए। यानी अगर जूल में आ जाए तब भी कर देंगे, वाट सेकंड में वाट मिनट में आ जाए तब भी कर देंगे। यानी 1 वाट सेकंड है, 1 वाट मिनट था, इतना ही फ़र्क है। और शॉर्ट में बताता हूँ, याद रख लो। अगर ऑप्शन वाट मिनट में हो तो 60,000 में नियतांक का भाग दे दो। अगर उत्तर जूल में हो तो 36 लाख में नियतांक का भाग दे दो, आपका सीधा सीधा उत्तर आ जाएगा। आई होप कि आप बहुत अच्छे से इसको समझ पाए होंगे। आओ ज़रा आज का तीसरा सवाल लेते हैं, ये अलग है।
बहुत अलग है, अपने आप में सवाल अलग है। आप भी कहोगे कि हाँ गुरुजी इस सवाल की हमें भी ज़रूरत थी। ज़रूर बताना मुझे कि तीसरा सवाल क्या आपको पहले से आता था क्या, या आप चाह रहे थे क्या कि हाँ ऐसा सवाल गुरुजी हल करवाइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आइए ज़रा सवाल नंबर तीसरा लेते हैं। बहुत साधारण सा सवाल है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ थोड़ा सा। एनर्जी मीटर का नियतांक 600 चक्कर प्रति kWh है, ठीक है। एक पॉइंट मतलब 600 चक्कर अगर काटता है तो 1 यूनिट ऊर्जा दिखाता है। लेकिन इस मीटर की एक खास बात और बताई। क्या बताई? कि ये 20 सेकंड में 5 चक्कर पूरा करता है। ये भी बताई बात इसने। क्या बताई? 20 सेकंड में 5 चक्कर पूर्ण करता है, ये भी हमें बताया, ठीक है ना। सवाल क्या पूछा? सवाल ये पूछा कि किलोवाट में संयोजित भार की गणना करो। ये बताओ कि भार कितना जुड़ा हुआ है, लोड कितना जुड़ा हुआ है। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आ गई क्या? पहले तो ये बताओ, दोबारा बोलूँगे, सुनो। एक एनर्जी मीटर का नियतांक यानी कांस्टेंट 600 चक्कर प्रति kWh है। ये है 20 सेकंड में 5 चक्कर पूर्ण करता है। किलोवाट में संयोजित भार की गणना कराओ। बताओ इस मीटर के साथ लोड कितना जुड़ा हुआ है। बात समझ में आ गई? कर दोगे क्या? कोई समस्या किसी को? ना गुरुजी। देखो हम ये जानते हैं कि अगर ये 600 चक्कर काटेगा ना तो 1 kWh की ऊर्जा कंजप्शन करवाएगा। कितनी? 1 यूनिट की ऊर्जा खपत करेगा। यदि हमें 600 चक्कर का टाइम पता लग जाए तो इस में भाग दे देंगे, उत्तर आ सकता है कि नहीं। क्या करना है ध्यान से समझना। हमें किलोवाट में लोड गणना करनी है। ये देखो ये रहा किलोवाट घंटे, यानी अगर इसमें हम घंटे टाइम का समय का भाग दे देवें तो किलोवाट में आंसर बचेगा कि नहीं अपने पास? बताओ। इसका मतलब ये है कि हमें ये पता करना है कि 600 चक्कर जब ये काट रहा है, पूरे कर रहा है, तो 600 चक्कर काटने में इसको समय कितना लगा, ये पता करना है हमें। बताओ बात समझ में आई क्या? और इसके लिए एक छोटी सी हिंट दे रखी है हमें। हिंट क्या दे रखी है? हिंट ये दे रखी है कि 5 चक्कर में इसको समय लगता है। कितना गुरुजी? 20 सेकंड का सवाल में दे रखा है ना। तो फिर 1 चक्कर में समय कितना लगेगा? 20/5 बोले तो 4 सेकंड। तो बताओ 600 चक्करों में कितना समय लगेगा? 600 × 4 बोलें तो 2400 सेकंड। बताओ बात समझ में आई क्या? 600 चक्करों का समय मिला कि नहीं मिला? बात हो गई ख़त्म, ठीक है। अब फ़र्क इतना सा है कि ये समय सेकंड में है, इसको घंटे में कन्वर्ट कर लो। जब सेकंड को घंटे में कन्वर्ट करना हो तो आपको 3600 का भाग देना होता है भाई। किसका भाग देना होता है? 3600 का। गुरुजी घंटा निकालेंगे तो आपका उत्तर आएगा, कितना आ रहा है? 1.5 ही आ रहा है क्या? नहीं सॉरी 1.5 नहीं आएगा, 2 जीरो से ये कटेगा, 12 दूनी 24, 12 तिये 36, 2/3 घंटे आएगा, ठीक है। टाइम समझ में आया? समझ में आया? क्या किया हमने? हमें ये पता है कि 600 चक्कर में 1 kWh एनर्जी कंजप्शन होती है, यानी 1 किलोवाट 1 घंटे में, 2 किलोवाट आधे घंटे में, 2 घंटे में आधा किलोवाट। सवाल क्या है? 1 मिनट मेरी बात सुनना। 1 kWh का मतलब क्या होता है? 1 किलोवाट इंटू 1 घंटे, 2 किलोवाट इंटू 0.5 घंटे, या 0.5 किलोवाट इंटू 2 घंटे। बात तो एक ही है ना। यानी हमें ये पता है कि 1 यूनिट हो रहा है कंजप्शन। मतलब ये कि अगर हमें इसका टाइम पता लग जाए ना तो टाइम का भाग दे देंगे, उत्तर आ जाएगा भार कितना था। और हमने टाइम देखो निकाल दिया। तो बस क्या करना है, देखो हम सब जानते हैं कि एक उत्तर है kWh में, और इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको टाइम यानी घंटे का भाग देना है। आंसर जो भी बचेगा किस में बचेगा? किलोवाट में, है ना। ठीक है, ऊपर देखो 1 kWh था,
प्रति kWh है ना, और इसमें समय का भाग देना है जो कि 2/3 घंटे है। तो 2 यहाँ और 3 ऊपर, 3/2 का मतलब कितना होता है 1.5, और वाट नहीं, उत्तर होगा किलोवाट में। उम्मीद करता हूँ सभी को सवाल समझ में आ गया। बताओ बात समझ में आई क्या? संयोजित भार कितना है 1.5 किलोवाट है। बताओ भाई, इतनी दूर की बात समझ में आई? बस तो हो गया। इस तरह का सवाल पेपर में आता है, ध्यान रखना, ठीक है। एनर्जी मीटर पर आधारित मैंने आज आपको 3 प्रश्न करवाए हैं, और आप सभी से आशा करता हूं कि जब भी पेपर में ऐसा सवाल आपके सामने आएगा तो आप उसका बहुत अच्छे से रिप्लाई कर पाएंगे, है ना। ठीक है, आ जाओ 2 सवाल आज के और आगे लेते हैं, और वो है वोल्ट मीटर के बारे में, क्योंकि वोल्ट मीटर की सुग्राह्यता के बारे में भी आता है। एक वोल्ट मीटर की सुग्राह्यता की इकाई क्या होती है बताना भाई। हाँ, आप ही से पूछ रहा हूँ, हाँ आपसे जो वीडियो देख रहे हो अभी अभी, बताओ। शाबाश, क्या होती है? यही वाली, कमेंट बॉक्स में लिख के बताना क्या होती है। मापी जो वोल्ट मीटर है उसकी सुग्राह्यता ओम प्रति वोल्ट या किलो ओम प्रति वोल्ट में होती है। जितनी ज़्यादा सुग्राह्यता होगी मीटर उतना ही अधिक एक्यूरेट माना जाता है, अधिक अच्छा माना जाता है। आइए ज़रा वोल्ट मीटर पर आधारित 2 सवाल लेते हैं। क्वेश्चन है कि एक वोल्ट मीटर की सेंसिटिविटी यानी सुग्राह्यता 10 किलो ओम प्रति वोल्ट है। कितनी गुरुजी? 10 किलो ओम प्रति वोल्ट है। इसको एक सर्किट में लगाया गया, वोल्ट मीटर को 100 वोल्ट नापने हेतु। 100 वोल्ट नापते समय सर्किट में वोल्ट मीटर द्वारा प्रस्तुत प्रतिरोध का मान बताइए कितना है। वोल्ट मीटर ने कितनी बाधा उत्पन्न की, क्योंकि ये पैरेलल सर्किट बन रहा है ना, हमेशा समांतर में लगता है, तो इसने कितनी बाधा उत्पन्न करवा दी वो हमें बता दीजिए आप। देखो भाई, बहुत साधारण सा सवाल बनेगा। 1 वोल्ट जब नापने के लिए काम में लिया जाता है तो रेजिस्टेंस कितना है 10 किलो ओम। प्रति वोल्ट का मतलब होता है 1 वोल्ट, 10 किलो ओम। तो फिर 100 वोल्ट नापते समय कितनी हो जाएगी 10 × 100 यानी 1000 किलो ओम। अब 1000 किलो ओम का ऑप्शन नहीं है तो हम इसको 1 मेगा ओम भी लिख सकते हैं, क्योंकि 3 0 ये रही और 3 0 ये है। ठीक है, दोनों की 3 0 जोड़ेंगे तो 6 0 हो गई, 1 मेगा ओम भी लिख सकते हो। बताओ इतनी दूर की बात समझ में आई क्या? अब कोई समस्या किसी को नहीं ना। वोल्ट मीटर की सुग्राह्यता का एक सवाल और भी आता है जो इसी में दिया हुआ है, लिखवा देता हूँ। नंबर 5 आज मैं क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक परिपथ में 100 वोल्ट नापते समय वोल्ट मीटर में से 10 मिली एम्पियर करंट फ्लो होता है। ठीक है ना। बताइए इस मापी की सुग्राह्यता कितनी है, सेंसिटिविटी कितनी है। सवाल बोल रहा हूँ पूरा ध्यान से समझना। एक परिपथ में 100 वोल्ट नापते समय वोल्ट मीटर में से जो करंट प्रवाहित हो रही है वो मात्र 10 मिली एम्पियर है। बताओ मीटर की सुग्राह्यता कितनी है। देखो मापी की सुग्राह्यता जो है ना वो किलो ओम प्रति वोल्ट में होती है। किस में? प्रति वोल्ट। प्रति वोल्ट का मतलब होता है 1 वोल्ट। तो ये तो हमें पता है कि यहाँ तो 1 वोल्ट आ जाएगा। अब यहाँ वैल्यू जो है ना वो चाहिए बस ओम में या किलो ओम में। तो देखो हमें आर ज्ञात करना है और आर के लिए V/I का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, उत्तर आ जाएगा। वोल्टेज कितना दिया हुआ है 100 वोल्ट। करंट कितनी प्रवाहित हो रही है 10 मिली एम्पियर। मिली को छोड़ दो, सीधा सीधा उत्तर किलो में कर दिया करो, बात एक ही है। क्योंकि यहाँ 10 की पावर -3 है तो ऊपर जाकर के प्लस की 3 हो गई। प्लस की 3 को क्या लिखते हैं किलो। तो कैलकुलेशन कर दो, उत्तर आएगा 10 किलो ओम प्रति वोल्ट। बताओ भाई सवाल समझ में आया क्या? वोल्ट मीटर की सुग्राह्यता कितनी है 10 किलो ओम प्रति वोल्ट। अब बताओ ये ऊर्जा मीटर वोल्ट मीटर के सवाल करने में सक्षम हो कि नहीं। 1 नंबर क्लास में हमने देखा था शंट प्रतिरोध की गणना करना, मल्टीप्लायर की गणना करना, यानी जो सीरीज में रेजिस्टेंस लगता है वोल्ट मीटर के लिए, उसके बारे में।
नंबर 2 क्लास में हमने ऊर्जा मीटर के नियतांक वाले सवाल, ऊर्जा मीटर में सीटी के साथ और धनात्मक ऋणात्मक एरर जो होती है पॉजिटिव नेगेटिव, उसके सवाल अलग से होते हैं, तो वो आपको नेक्स्ट क्लास में मैं करवा दूंगा। इस क्लास में जो भी आपका सवाल है उसको कमेंट कर देना, अगली क्लास में उसको कवर अप कर देंगे। हाँ, इसको लाइक करना नहीं भूलें प्लीज़। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों को भेज ज़रूर देना आगे जो भी सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं। और आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। अगर ऐप डाउनलोड नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिए।